पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक के सटे 14 नंबर रोड की ओर जाने वाली गली में पुलिस को देखकर संदिग्ध हालत में भागते हुए पुलिस साइबर ठग के रूप में सत्यापित हुए। उनके पास से साइबर फ्रॉड से संबंधित आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। उन दोनों से गहन पूछताछ के पश्चात अनुसंधान के क्रम में उनके गिरोह के 3 अन्य सदस्यों के पास से बरामद साइबर ठगी हेतु उपयोग में लाए जाने वाले मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई दस्तावेज के डाटा संचित पाए गए। गहन पूछताछ में ये स्पष्ट हुआ कि वे लोग धानी फाइनेंस के नाम, जिसमें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की फोटो का लोगो फर्जी तरीके से लगा होता है, पर मोबाइल फोन, लैपटॉप और इंटरनेट के माध्यम से देश के विभिन्न प्रांतों के विभिन्न शहरों के लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि प्राप्त कर उन्हें तरह तरह के लोन तथा पर्सनल लोन, होम लोन, इंस्टेंट लोन, बिजनेस लोन आदि बेहद आसान शर्तों पर बैठे बैठे लेने के लिए मैसेज, मेल, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल के द्वारा फंसाते हैं तथा लोन लेने के लिए प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस, जीएसटी आदि के नाम पर पैसे ठग कर अपने अकाउंट में मंगवाते हैं। उसके बाद लोन देने के बदले वे लोग अपना सिम कार्ड बदल लेते हैं और उन्हें कभी लोन मिलता ही नहीं। वे लोग ठगी के पैसे जिन खातों में मंगाते हैं वे खाते फर्जी होते हैं तथा जिनके डेबिट कार्ड काफी ऊंची दाम पर साइबर ठगी के लिए फर्जी तरीके से खुलवाए गए बैंक अकाउंट तथा उनका डेबिट कार्ड बेचने का धंधा करने वाले गिरोह से खरीदते हैं। वे लोग ठगी के लिए सिम कार्ड ऊंची कीमत पर फर्जी तरीके से सिम कार्ड हासिल कर साइबर ठगी के लिए उपलब्ध कराने वाले गिरोह से खरीदते हैं। उन लोगों ने खेम नीमच में एक मकान में 2 फ्लैट लेकर अपना साइबर ठगी का फर्जी ऑफिस गुप्त रूप से खोल रखा था। उन्होंने बताया कि इन्हीं दोनों फ्लैट में बंद कमरों से वे लोग कॉल कर या अन्य माध्यम से ग्राहकों को फंसाने का कार्य करते हैं। सभी का काम बटा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में एक जो साइबर अपराध कर्मी हैं उनके एक गिरोह का खुलासा किया गया है। ये लोग सभी रहने वाले हैं ज़्यादातर शेखपुरा और नालंदा ज़िला के, और इसमें जो 2 अपराध कर्मी पकड़े गए हैं उनमें से एक अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का है। वो पहले इसी प्रकार से साइबर फ्रॉड के मामले में छत्तीसगढ़ से भी जेल जा चुका है, और एक अन्य अपराध कर्मी है जो कि दिल्ली में सक्रिय था। हाल फिलहाल में जो दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था फेक कॉल सेंटर का, जिसमें रूपसपुर में भी कुछ अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई थी साइबर अपराधियों की, उसमें भी इसको बुला के पूछताछ किया गया था, लेकिन उस वक्त उस समय इसके ऊपर कोई भी एविडेंस दिल्ली पुलिस को नहीं मिला था। तो जो हमारे पत्रकार नगर थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक फ्लैट है जिसमें ये लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप लेके कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, उसी को लेकर हम लोगों ने वहाँ पे रेड किया। लैपटॉप भी रिकवर हुए, तकरीबन 1,40,000 रुपया भी इनसे कैश में रिकवर हुआ है। बहुत से डेबिट कार्ड भी रिकवर हुए हैं। इनकी अपराध शैली यही थी कि लोग फेक वेबसाइट्स बनाते थे। फेक वेबसाइट्स बना के ये लोग जो फ्रेंचाइजी देने के नाम पे या फिर जो मास मैसेजेस होते हैं लोगों को भेजते थे कि आपके इंश्योरेंस टूटने वाला है या फिर आपका ये बैंक का लोन आपके नाम से आ गया है, तो लोग इनसे संपर्क करते थे। तो अपने आप को एक कंसल्टेंट बता के अपना आईडी देते थे, गूगल पे के अकाउंट्स देते थे, पेटीएम के अकाउंट्स देते थे और पैसा ट्रांसफ़र करा के और तुरंत इस वेबसाइट को ये लोग हटा देते थे। इन लोगों ने पहले दिल्ली में भी इस तरह का काम किया हुआ है। जब वहाँ पे दबिश हुई थी यहाँ पे पत्रकार नगर में आके इन लोगों ने जो दिल्ली वाला मेन आदमी है उसी के सहयोग से स्थानीय लोगों को रिक्रूट करके और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ वाला जो है उसको बुला के यहाँ पर इन लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया था। ये लोग बैंक में इन्होंने फेक अकाउंट्स हम लोगों को काफ़ी मिले हैं जो कि रेंट वाले अकाउंट्स होते हैं, यानी कि कोई गरीब गुरबा है उसके नाम से बैंक में अकाउंट खोल देते हैं और उसको कुछ कमीशन देते हैं और उसमें पैसा मंगवा के और खुद उस पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं एटीएम्स के माध्यम से। लगभग 20 या 30 एटीएम्स भी इन लोगों से हम लोगों को बरामद हुए हैं। अब इनकी और विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इनके कौन सहयोगी हैं और दूसरे राज्य में और अन्य कौन लोग हैं जो कि इस रैकेट में शामिल हैं उसकी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं और स्थानीय पुलिस को हम सूचना देके वहाँ पर भी हम लोग रेड करवाएंगे, खास करके दिल्ली और छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद।